26.4% बिजनेस हर साल बंद हो जाते हैं। तो स्टार्टअप्स लगभग 5 साल में डूब जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो फिर स्टार्टअप शुरू क्यों किया जाए? डिग्री के पीछे ना भागकर स्किल्स के पीछे भागने चाहिए। नमस्कार, मैं अभिषेक, फाउंडर एंड सीईओ ट्राइडवंस.com। स्वागत करता हूं आपका हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, जिस पर्सनालिटी के बारे में आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, जिसके बारे में आज उस पर्सनालिटी को लेकर आए हैं आपके सामने, जो कि है बिजनेस कोच एंड सीईओ और फाउंडर thinkwithritik.com के। ध्यान से देखिएगा इस पूरी वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और ऐसे फैक्ट्स बात करने वाले हैं जिसको देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं ऋतिक जी का। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने हमें अपने चैनल पे इनवाइट किया। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे आपके दर्शकों से मिलने का मौका मिला। तो ऋतिक जी, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा और मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि देखिए, हमारे भारत देश में और बाहर के देशों में थोड़ा अंतर है, थोड़ा फर्क है। हिंदुस्तान में 5% एंटरप्रेन्योर्स क्यों सफल होते हैं, जबकि 26.4% बिजनेस हर साल बंद हो जाते हैं। यूएस में जो परसेंटेज है वो बिल्कुल अलग है, वहां पर 53% एंटरप्रेन्योर्स सफल होते हैं। ऐसा क्यों है? ये फर्क क्यों है? आप इसको समझाइए थोड़ा सा। अभिषेक जी, आपने जो मुझसे ये प्रश्न किया ना, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रश्न ना सिर्फ आपके मन में बल्कि जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं ना आपके चैनल पे, उनके मन में होगा कि भाई आखिर हम बिज़नेस करते हैं तो फेल क्यों हो जाते हैं। यार बहुत सारे लोग हैं जिनका बिज़नेस चल जाता है, फिर हमारा क्यों फेल हो जाता है। कुछ लोग कहते होंगे भैया वास्तु से मिल लो तो सफल हो जाएंगे, या यार ऐसा होता है ना जब किस्मत होती है तभी चलता है। नो सर, बाहर निकल आओ इन सभी में से। किस्मत पे बिजनेस नहीं चलता है, बिजनेस चलता है राइट सेट ऑफ नॉलेज पे। आप गलती क्या करते हो? आप गलती ये करते हो कि कोई भी बिजनेस करने से पहले ये देखते हो कि सामने वाले का बिजनेस कैसा चल रहा है। मतलब आप क्या देखते हो कि गुप्ता जी की कचौड़ी चल रही है तो मेरी भी कचौड़ी चलेंगी, शर्मा जी का एक फार्म हाउस चल रहा है तो मेरा भी चलेगा, या फिर उनके बतासे चल रहे हैं वर्मा जी के तो मेरे भी चलेंगे। अरे यार कपड़े की दुकान खोल लो यार, कपड़े की दुकान ना बहुत मस्त चलती है, बहुत फ़ायदा, बहुत प्रॉफिट है। आप क्या करते हो? सुनी सुनाई बातों पे बिलीव करते हो और अपना बिजनेस ओपन कर देते हो। आपको कुछ भी नहीं पता होता है कि टैक्सेशन का क्या मतलब मैसेज होता है इसके अंदर, कितना टैक्स भरना पड़ता है, रॉ मटेरियल का क्या खर्चा आता है। आप ट्रेडिंग में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, आप कुछ भी नहीं समझते हो। आपको कहाँ से माल मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा, आप बस बिज़नेस में कूद पड़ते हो। आपको लगता है कपड़े का बिज़नेस अच्छा चल रहा है, कपड़े का बिज़नेस कर लो। यानी आपकी गलती क्या है? आप राइट सेट ऑफ नॉलेज की तरफ ना जाके आप बस कूद पड़ते हो। क्यों? क्योंकि आपकी छोटी सी बीमारी है, प्लीज़ बुरा मत मानना, IKB सिंड्रोम। मतलब क्या है? मतलब आई नो बेटर सिंड्रोम। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स में ये बीमारी बहुत पाई गई है। मैं लिटरली बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स से मिलता हूँ जिनका एक ही मीन होता है कि भाई मेरे को तो सब आता है, सेल्स भी कर लेता हूँ, फाइनेंस भी जानता हूँ, HR भी जानता हूँ, लीडरशिप भी जानता हूँ, प्रोडक्शन भी जानता हूँ, प्रोजेक्शन भी जानता हूँ, एवरीथिंग आई नो आई एम द बेस्ट वन। भाई साहब सुनो, ये जो एक एक वर्ड्स है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हो। बिजनेस शुरू करना है, पहले सीखो समझो। यार देखो, दो ऑप्शन है आपके पास। पहला, या तो आप बिजनेस बिना नॉलेज के स्टार्ट करके फेल हो जाओ, फिर रोते रहो, किस्मत को गाओ, या फिर आप पहले सीख लो फिर आगे बढ़ो। ठीक है? तो कहने का मतलब यही है कि दो ही कारण रहते हैं जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स में जो वो असफल होते हैं। और कंपेयर्स टू अगर अमेरिकन्स, तो अमेरिकन्स पहले सीखते हैं फिर करते हैं। दे फोकस ऑन द लर्निंग रैदर ऑन कि बस जंप कर जाओ। अभिषेक जी, आप अपना दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं बहुत खूबी की दायक से। मतलब कि आपका कहना है दो चीजें हैं। एक, लोगों को लगता है कि IKB सिंड्रोम, मतलब वो समझते हैं कि उनको सब कुछ आता है, वो सीखना नहीं चाहते नई चीज़ों। और दूसरा है लैक ऑफ राइट साइड ऑफ नॉलेज। ये बड़ा फर्क है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि मेरा आपसे है कि इंडिया में 31.2 मिलियन लोग जॉब की तलाश करते हैं, जबकि यूएस में 6.1 मिलियन लोग ही जॉब की तलाश करते हैं। ऐसा क्यों है? क्या लोगों को ये लगता है कि किसी और के पास मतलब खुद का बिजनेस करने से अच्छा है किसी और के पास जॉब कर लें? सुबह को चाहे शाम को जाम, जितनी तनख्वाह उतना काम। कि यही लोगों की मेंटालिटी है जिस वजह से लोग खुद का बिजनेस शुरू नहीं करना चाहते हैं, और कर भी लें तो सफल नहीं हो पाते। आपका क्या विचार है इस पर? आपसे जानना चाहूंगा मैं। बिल्कुल, आपके दूसरे प्रश्न को भी मैं समर्थन देना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा कि भाई इंडियन स्टूडेंट एंड हमारे देश के ज़्यादातर लोग जॉब की तरफ क्यों भागते हैं? एक गोल्डन स्टेटमेंट समझिए, दे जस्ट वांट कि उनको जल्द से जल्द पैसा मिल जाए, रैदर देन कि वो बिल्डिंग
वेल्थ पे ध्यान दें। मतलब वो क्या देखते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई मेरे को जल्द से जल्द पैसा मिल जाए, मैं सेटल हो जाऊं। और वो सर सिर्फ वो ही नहीं सोचते हैं, उनका कल्चर ऐसा होता है, चारों तरफ सिर्फ एक ही बात दिमाग में घूमती है, जल्द से सेटल हो जाओ, जल्दी से सेटल हो जाओ, जल्दी से सेटल हो जाओ, शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सेटल हो जाओ। ये मिथ हमारे दिमाग में हमारे पेरेंट्स भी भरते हैं, हमारा कल्चर भी, हमारा सोसाइटी भी भर देता है। अमेरिका में ये नहीं चलता कि जल्द से जल्द सेटल हो जाओ। अमेरिकन्स कहते हैं कि भाई कुछ करना है तो कुछ बड़ा करना है, ह्यूमैनिटी के लिए करना है, मानवता के लिए करना है, तो वो उस पर फोकस करते हैं। मीन्स क्या है कि वो जल्द से जल्द पैसे कमाने पे फोकस नहीं करते हैं, वो अपनी वैल्यू ऐड करने पे फोकस करते हैं कि वो वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं मानवता के लिए, खुद के लिए और अपने बिजनेस के लिए। यस सर। जी बिल्कुल, ये बड़ा फर्क है कल्चर में। मतलब कि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जॉब करके जल्द से जल्द पैसा कमा ले, जबकि वेल्थ बिल्डिंग उनको मुश्किल लगती है। बिल्कुल, कल्चर का बड़ा फर्क है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि मेरा आपसे है कि देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक रिस्क टेकिंग प्रोसेस है। 90% स्टार्टअप्स लगभग 5 साल में डूब जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो फिर स्टार्टअप शुरू क्यों किया जाए? आपके क्या विचार है इस पर? अभिषेक जी, जैसे कि आपका प्रश्न है कि 90% स्टार्टअप लगभग 5 साल में बंद हो जाते हैं, तो इसका क्या रीज़न रहता है? अभिषेक जी, आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि कोई भी स्टार्टअप, सर कोई भी स्टार्टअप सफल हो सकता है। उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, और फेल होने के बाद बाउंस बैक करने की ताकत होना चाहिए, और अपने प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम इनोवेट करने की ताकत होना चाहिए। इसको आप समझिए कैसे। मान लेते हैं आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, सर स्टार्ट करते ही लोग उस पर बिलीव नहीं करते। जब आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेकर आते हो, ठीक है, तो उस पर लोग बिलीव नहीं करते। लेकिन एक गलती और मत करना, अगर आप अपना प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो ना मार्केट के अंदर, तो ये देखना कि क्या मार्केट में इस प्रोडक्ट की सच में नीड है, क्या मैं कोई वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ जो मैं प्रोडक्ट लेकर आ रहा हूँ। मतलब आप जो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, आप जो सर्विस लेकर आ रहे हो, क्या मैं इस प्रोडक्ट या सर्विस से कोई वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ। लेट सपोज बहुत सारे लोग कोई एक छोटा सा ऐसा काम करते हैं जिसमें 10-10, 12-12, 20-20 घंटे लगते हैं। आपने क्या किया, उस काम को कुछ ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाया जिससे वो 10-10, 20-20 घंटे का काम मिनट्स में या आवर्स में यानी घंटों में कन्वर्ट हो गया। अब आपको प्रीमियम भी मिल सकता है और आपका ये बिज़नेस भी बहुत चल सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि लोगों को फेथ नहीं होगा। तो वहाँ पे आपको पेशेंस रखना होगा। और जब पेशेंस रख, देखो फेल हो गए, फेल होने के बाद आपको क्या करना है, बाउंस बैक करना है और पेशेंस रखना है और प्रोडक्ट को इनोवेट करना है। जितना आप इनोवेट करते जाओगे उतना आप ग्रो करते जाओगे। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। जी, मतलब कि 3 चीज़ें हैं। पहला कि उनके पास पेशेंस नहीं है, ज़्यादा धैर्य नहीं रख पाते। दूसरा है फेलियर, कोई फेलियर आता है, फेलियर आते ही मतलब पीछे हट जाते हैं। तीसरा है कि इनोवेट योर प्रोडक्ट, मतलब अपने प्रोडक्ट को वो हर टाइम इनोवेट नहीं कर पाते समय के हिसाब से, जैसे कि हम हमेशा बताते हैं अपनी वीडियो में कि अपनी लर्निंग पे ध्यान दीजिए। जी, बहुत अंतर है। तो चलिए, बहरहाल आपसे मैं अगला प्रश्न करूंगा, जो कि है मेरा कि एंटरप्रेन्योरशिप में और बिजनेस में क्या फर्क है? कुछ लोग बोलते हैं कि दोनों एक ही हैं, कुछ बोलते हैं नहीं एंटरप्रेन्योरशिप अलग है, बिजनेस अलग है। आपसे जानना चाहूंगा आपका क्या विचार है इस पर? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने ये जो प्रश्न मुझसे किया। एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस बिजनेसमैन, समझिए बात को। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो एक लीडर होता है मार्केट का, वेरेज जो आपका बिजनेसमैन होता है वो प्लेयर होता है। कैसे, समझिए। देखिए, जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करता है, वो किसी भी प्रोडक्ट को या तो रीइनोवेट कर देता है या फिर मार्केट के अंदर कुछ नया लेकर आता है जो आज तक कभी ना हुआ हो। मतलब अगर देखा जाए तो एक एंटरप्रेन्योर जो है वो एक इनोवेशन ड्रिवन बिजनेस करता है। इनोवेशन ड्रिवन बिजनेस मतलब वो कुछ ऐसा बनाता है जो बिल्कुल से नया होता है। बिजनेसमैन कौन होता है? जो ऑलरेडी चलते हुए बिजनेस को या तो चलाता है या फिर जो भी मार्केट के अंदर बिजनेस चल रहे होते हैं वो उसी में कूद के चला लेता है। जैसे कि आपको पता ही है, कचौड़ी वाला और आपके बहुत सारे हैं, जैसे कचौड़ी वाला हो गया, मूंगफली वाला हो गया, भुट्टे वाला हो गया, कपड़े वाला हो गया, मिठाई वाला हो गया। ये बहुत सारे हैं बिजनेसेस जो चलते हैं, ठीक है। तो बिजनेस जो है जो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, वो तो हो गया बिजनेसमैन। और एंटरप्रेन्योर कौन हो गया? जिसने ना, जो मार्केट का लीडर है, जिसने अपना न्यू क्रिएट किया है, अ पर्सन कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। और एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है अभिषेक जी, दैट इज़ कॉल्ड रिस्क टेकिंग एबिलिटी। बिजनेसमैन में इतनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होती जितनी एंटरप्रेन्योर के अंदर होती है बॉस।
आप ना इलॉन मस्क की जाके वीडियो देखना, बायोग्राफी वगैरह, या फिर कभी मैं भी लेकर आऊँगा। उसके अंदर जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है लिटरली मुझे दिल से इंस्पायर करती है। आप भी देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। इलॉन मस्क एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने प्रूफ कर दिया है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी का क्या बेनिफिट होता है और एक एंटरप्रेन्योर की रियल क्वालिटी होती है। थैंक यू सो मच। यानी कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक मार्केट का लीडर होता है और बिजनेसमैन जो होता है वो मार्केट का प्लेयर होता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे ये समझने में। बहरहाल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि मेरा आपसे है कि देखिए, ये कोरोना क्राइसिस के चलते ज्यादातर लोगों के बिजनेस बंद हो गए और बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। और अभी तक जो आम व्यापारी, छोटा व्यापारी जो अभी तक टिका हुआ है, उनके सामने दो प्रॉब्लम आ रही है। पहली कि मार्केट में काम नहीं है, और दूसरी मार्केट में काम होने की ना वजह से जो मैन पावर उनके साथ काम कर रही है, जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, या तो वो मतलब उस कंपनी को, उस बिजनेस को, उस ऑर्गेनाइजेशन को या तो वो खुद छोड़कर चले जा रहे हैं, या फिर उनको निकालना पड़ रहा है इस काम ना होने की प्रॉब्लम की वजह से। क्योंकि जब काम नहीं है तो उन लोग को सैलरी कहाँ से देंगे। तो ये प्रॉब्लम उन आम व्यापारियों की, उन छोटे व्यापारियों के सामने आ रही है। आप बताइए, आपका क्या विचार है इस पर? आप क्या बोलना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से इस पर? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपके ऑडियंस के लिए ये क्वेश्चन पूछने के लिए। हाँ, मैं आप लोगों की फीलिंग्स को, आप लोगों के दर्द को समझ सकता हूँ। देखिए, मैं आपको पहले क्लियर करना चाहता हूँ, मार्केट में काम बहुत है। जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि मार्केट में काम नहीं है, और दूसरी तरफ एंटरप्रेन्योर्स कह रहे हैं कि मार्केट में काम करने वाले नहीं हैं, अब हम किसकी सुने? क्या हम स्टूडेंट्स की सुने, लोगों की सुने जो ये बोल रहे हैं कि मार्केट में काम नहीं है, या हम उनकी सुने जो ये कह रहे हैं कि भाई काम बहुत है, करने वाला कोई नहीं है? देखिए, आप दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे सही हो। मैं अब बताता हूँ आपको रीज़न यहाँ पे है क्या। देखिए, आप लोग करते क्या हो? सबसे पहले एंटरप्रेन्योर्स की नहीं, हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं। आप लोग करते क्या हो? आप लोग डिग्री के पीछे भागते हो। आप सोचते हो बस बीकॉम की डिग्री मिल जाए, एमटेक की, बीटेक की, मतलब जिस भी फील्ड में आप वर्क कर रहे होते हो, स्टडी कर रहे होते हो, सोचते हो बस डिग्री मिल जाए। बट सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम में जितनी टॉप एमएनसीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, गूगल, एप्पल, अमेज़ॉन, टेस्ला, बहुत सारी कंपनीज़, वो ना डिग्री को देख के बंदे को नहीं लेती हैं, स्किल्स को देख के, टैलेंट को देख के लेती हैं। मतलब आपको करना क्या है? अपने फोकस करना है अपनी स्किल्स पे, रैदर देन कि आप डिग्री पे फोकस करो। सर, ऐसे बनो कि जॉब जो आपको देना चाहता है ना, वो आपसे पूछे भाई कितना चाहते हो आप, ना कि आप उससे पूछो सर जी कितनी सैलरी मिलेगी। नो, आप खुद को इतना स्ट्रेंथन कर लो कि सामने वाला आपसे पूछे कि बताइए राहुल जी आपको कितनी सैलरी चाहिए, शिवानी जी बोलिए आपको कितना पे आउट चाहिए। मतलब आपसे पूछे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सर, इतना कॉन्फिडेंस तब बिल्ड होगा ना जब खुद की स्किल्स पे काम करोगे, ना कि डिग्री पे काम करोगे। दूसरी तरफ एंटरप्रेन्योर्स की बात है जिनको वो छोड़ के चले जा रहे हैं, वो बस मैं इतना कहना चाहूँगा सर, आपके जो मतलब आप जो अपनी मैन पावर हायर करते हो, उनके संग अच्छा कनेक्शन बिल्ड करके रखो, और देखो कि भाई उनको अच्छे से ट्रेन करते रहो, क्योंकि जब आप उन्हें अच्छे से ट्रेन करते रहोगे तो वो छोड़ के नहीं भागेंगे। और भाई, एक बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ा सा बॉन्ड बना के रखो, कभी भी आपको कोई नहीं छोड़ेगा। यानी कि डिग्री के पीछे ना भागकर स्किल्स के पीछे भागने चाहिए, जिससे कि आप काम को ना ढूंढो, काम आपको ढूंढे। चलिए, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, जो कि है कि देखिए, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो है, काफी सारे लोग इस पे नेगेटिव अपने व्यूज रखते हैं, काफी सारे नेगेटिव बोलते हैं इसके बारे में। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन पे ही डिपेंड रहना चाहिए, या खुद के लिए एक एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप करके चलनी चाहिए, एक्स्ट्रा स्किल्स रखनी चाहिए अपने लिए? आप बताइए, आपके क्या विचार है इस पर? आई लाइक द क्वेश्चन अभिषेक जी। फॉर्मल एजुकेशन और स्किल्स पे बहुत प्यार से बात करना चाहूँगा। देखिए, फॉर्मल एजुकेशन के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि फॉर्मल एजुकेशन के साथ में अगर आप स्किल्स पे भी ध्यान देते हो, तो जो आपका पे आउट होता है ना, वो अगर यहाँ होने वाला है तो फिर यहाँ होता है, बिकॉज आप स्किल्स पे ध्यान देते हो। किसी भी फील्ड के अंदर सर, किसी भी फील्ड के अंदर ना स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, पेरेंटिंग, बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जो आपको बिल्ड करना चाहिए, क्रिएटिव, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एंड लॉट ऑफ स्किल्स हैं जो आपको डिज़ाइन मतलब अपने अंदर बिल्ड करनी चाहिए, ताकि आप बहुत अच्छा पे आउट पा सको। फॉर्मल एजुकेशन के खिलाफ तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन बस इतना कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन पे डिपेंड हैं और आज भी रोते हैं कि भाई मैंने तो एमटेक कर रखा है, मैंने डबल एमए कर रखा है, मैंने बीए कर रखा है, एमए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीटेक, एमटेक, बीएससी, पॉलिटेक्निक, ईच बहुत सारी चीज़ें, बट वो कहते हैं सर नो जॉब। वाई? बिकॉज दे मेयरली डिपेंड ऑन दी फॉर्मल एजुकेशन।
उनको ये नहीं पता कि आज 21st सेंचुरी की कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिनको उन्हें सीखना चाहिए अगर वो लिटरली जॉब चाहते हैं तो। उनके पास जो नॉलेज है वो 90s की नॉलेज है, वो 2000 समथिंग की नॉलेज है, बट आज का टाइम कुछ और मांग रहा है। तो सर अगर आप अपनी एकेडमिक्स के साथ में स्किल्स पे भी ध्यान दोगे ना तो बहुत आगे जाओगे। ओवर एंड ऑल बस इतना कहना चाहूँगा कि यार एकेडमिक्स पे ध्यान दो। आई नो पेरेंट्स आपसे कहते हैं भाई अच्छे नंबर लेकर आओ, एकेडमिक्स लो, अच्छी जॉब मिलेगी, बट यार आज के टाइम में स्किल्स की ज़्यादा वैल्यू है, डिग्री की नहीं। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में अभिषेक जी मैंने आपको बताया कि डिग्री से ज़्यादा स्किल्स पे ध्यान दें, आप बहुत आगे जाओगे। वीडियो एडिटिंग स्किल्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स, SEO, डिजिटल मार्केटिंग एंड बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं सर जो आप इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल हैं, सीख सकते हो। और हमारे अभिषेक जी इसमें बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं जो आपको डिजिटली ग्रो कराने में हेल्प कर रहे हैं। तो अभिषेक जी यहाँ पे मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद ऑडियंस कि आपने हमें इतनी देर तक सुना और हमारे हर एक क्वेश्चन को समझा। बाकी अभी अभिषेक जी बात करेंगे, बस हम एक चीज़ आपसे कहना चाहेंगे कि आपने जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मेरे थ्रू सुने, प्लीज़ आप कमेंट में फीडबैक में ये ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से किस क्वेश्चन के आंसर के आप अगेंस्ट हो और कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत सही लगा और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहोगे और क्या आप चाहोगे कि दोबारा मैं आपके साथ आऊँ। अगर आप डिमांड करोगे तो ज़रूर मैं आपके साथ आना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। यानी कि इफ यू वांट टू विन द गेम जस्ट फोकस ऑन योर स्किल्स। क्या बात है। चलिए ऋतिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया और हमारी ऑडियंस को आपने इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चैनल पे जुड़ने के लिए हमारे साथ। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा, चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक कमेंट और शेयर करने के लिए मैं अभिषेक आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।